हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटनाएं ऐसी है कि PE1 बराबर है P1 तथा PE2 बराबर है P2। निम्नलिखित प्रायिकताओं वाली घटनाओं का वर्णन शब्दों में कीजिए। हमें एक घटना दी गई जहां पर एक घटाव में ब्रैकेट एक घटाव P1 ब्रैकेट बंद, फिर से दोबारा से ब्रैकेट एक घटाव P2 ब्रैकेट बंद। हमें यह बताना है कि इस घटना का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। हमें यहाँ पर दो घटनाएं भी दी गई है साथ ही में, और उनकी प्रायिकताओं का मान भी दिया गया है। प्रश्न को आगे हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रायिकता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता होती है कि किसी घटना के घटित होने अथवा घटित नहीं होने के कुल संभव परिणाम प्रायिकता कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें जो प्रश्न में दिया गया है वह लिख लेते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है E1 व E2 स्वतंत्र घटना है। तो यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी घटना A व B के लिए जब दोनों स्वतंत्र हो तब हमारे पास होता है PA संग B बराबर होता है, संग को हम यूनियन भी बोलते हैं। यह होता है PA योग में PB घटाव में PA सर्वनिष्ठ, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन B। अब हमें यहाँ पर PE1 अर्थात घटना E1 की प्रायिकता का मान P कितना दिया गया, P1 दिया गया है। उसी प्रकार जो घटना E2 है उसकी प्रायिकता का मान दिया गया P2। प्रश्न को अब लिख लेते हैं। प्रश्न है कि एक घटाव में एक घटाव P1 गुणा में है एक घटाव में P2। अब यहाँ से यदि हम देखें तो इन दोनों पदों का आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एक घटाव में P1 घटाव में P2 योग में P1 तो ये हो जाएगा एक घटाव में एक योग में P1 योग में P2 घटाव में P1 P2, एक से एक कट जाएगा। अब P1 व P2 का मान रख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आएगा PE1 योग में PE2 घटाव में PE1 गुणा में PE2। अब इस पद को देखें तो जैसा कि हमें पता है कि E1 व E2 क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो हमारे पास यहाँ से यह होगा कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 अर्थात सर्वनिष्ठ E2 बराबर होगा किसके, PE1 गुणा में PE2 के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा PE1 योग में PE2 घटाव में PE1 सर्वनिष्ठ E2। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में हमने यहाँ पर हमने देखा था कि जब कोई दो घटनाएं A व B स्वतंत्र हो तो उनके लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो पद है वह बराबर होता है किसके, यहाँ पर संघ के, इन दोनों घटनाओं के। तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त होगा PE1 संघ PE2। और इसका अर्थ यह होता है कि घटना E1 या E2 या दोनों घटित हो सकती है या घटित होती है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।